जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के लिए ज्योग्राफी का पेपर लेकर के आ चुके हैं। बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। मैं पहले ही आपको बता दूँ, एंड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मैं बताऊँगा। आपका एग्जाम ज्योग्राफी का जो होगा ये 18 अक्टूबर के दिन होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, विषय कोड आपका 328 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की देने वाला हूं इसी वीडियो में। तो आप ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर देख लो आप लोग, ठीक है। मैं आपको डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी सिखा दूंगा और इसी वीडियो में आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते आगे। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है हम लोग डालेंगे उसका वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप देख पाएंगे वीडियो, ठीक है। और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव है। देखिए 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको मात्र 25 क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जो ना अक्षांश पर 21 जून को दोपहर की सूर्य किरणें सीधी पड़ती है। तो आपको याद रखना है, पहला का राइट आंसर जो है ये आपका बी नंबर होगा, ये हो जाएगा 23.5 डिग्री पर, ऑप्शन बी होगा। 2 नंबर के निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय जो ना स्थलीय सीमा है। तो बिल्कुल इसका भी ए नंबर होगा, बांग्लादेश के साथ। 3 नंबर है कि निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होता है। तो बिल्कुल 3 नंबर का राइट आंसर सी होगा, ये होगा चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो 4 नंबर का ऑप्शन ए होगा चीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि विषुवत विषुवत ध्रुव के निकट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर के निम्नलिखित मयायोत्तर में कौन सा भारत का मानक मयायोत्तर है। तो 6 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, 42.5 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर बोला गया कि वायुरोधियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 7 नंबर का राइट आंसर बी होगा, ये आपका जो है ना साइबेरिया का मैदानी भाग, ऑप्शन बी होगा। 8 की निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकतंत्र झील स्थित है। तो 8 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, याद रखेंगे मणिपुर। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो 9 नंबर का ऑप्शन सी होगा नाइट्रोजन। 10 नंबर की निकोबार किसे अंडवाल को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो बिल्कुल 10 नंबर का ऑप्शन आपका बी होगा, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका बी नंबर करेक्ट होगा। और 11 की कौन सा वायुमंडलीय परत में ओजोन परत स्थित है। तो 11 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि समताप मंडल। 12 की दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ए नंबर, याद रखिए नीलगिरी पहाड़ियों में। 13 है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। तो 13 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 120 डिग्री पर, ठीक है, सी नंबर होगा। 14 की निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। तो 14 का ऑप्शन डी होगा, दामोदर नदी को, ठीक है। और बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा जाने वाले और जो है ना पार्थिव विकिरण है के लिए अपारदर्शी। तो 15 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से भारत में बहने वाली किस नदी की द्रोणी सबसे बड़ी है। तो 16 का बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, गंगा नदी। 17 है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो 17 का सी होगा, ये आपका जो ना इरेटोस्थेनीज होगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि निम्न में से कौन झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड की राजधानी रांची होगा, ऑप्शन आप लोग सी याद रखेंगे। 19 के निम्नलिखित में से किस राज्य को सूर्योदय का प्रदेश कहा जाता है। तो 19 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा,
ये आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। 20 है कि डायनासोर का युग किस भूवैज्ञानिक अवधि में था। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे ट्रियासिक, ऑप्शन बी होगा। चलिए मैं आपको अभी कंटिन्यू आंसर बताने वाला हूँ। उससे पहले इसका पीडीएफ में आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। इसका आंसर आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर में मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको सिखा देता हूँ, वीडियो देखने के बाद जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लें। साथ ही आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम जो है मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। तो चैनल का नाम आप लोग मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में सर्च कर लीजिएगा आकर के, फिर ऊपर करिएगा। फर्स्ट में आपके सामने देख लीजिएगा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इस पर आप लोगों को जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 11 का सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये क्लास 11 का सेशन रहा। क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 लिखा फर्स्ट में जो इस पर क्लिक कर देंगे आप लोग। इसके बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चलेगा। यहाँ पर एक बार पेज को आप रिफ्रेश जरूर कर देना। पेज को एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, फिर आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना। इस प्रकार से आइएगा तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। सबसे पहले आप इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन पे क्लिक करके फिर नीचे चले आइएगा। ये साइंस का सेशन है, आपको थोड़ा सा नीचे आना। आर्ट्स का सेशन ये रहा, इसमें ऑल सब्जेक्ट आप देख सकते हो। जो भी सब्जेक्ट चाहिए ना आप यहाँ से आकर के सबसे पहले आंसर की डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए ज्योग्राफी है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, पेज वगैरह को रिफ्रेश कर देना है। जब जब आना करना है तभी सब्जेक्टिव का आंसर की दिख पाएगा। तो आपको नीचे आना है, पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का रहा, आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अभी वीडियो में जो भी आंसर दिखाऊंगा सारा यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। आप वीडियो देखने के बाद आओ, पेज वगैरह को रिफ्रेश करो, आपको आंसर की दिख जाएगा। लिख लो अच्छे से और एग्जाम हॉल में जाके लिख देना। तो चलिए 21 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। बोला जा रहा है आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन भीतरी ग्रह है। तो बिल्कुल अब भीतरी ग्रह जो होगा आप याद रखेंगे 21 नंबर का ये आपका बुध ग्रह होगा, ऑप्शन होगा। 22 है कि सर्वाधिक गहरी खान कहाँ अवस्थित है। तो 22 नंबर का ऑप्शन ये होगा, ये आपका दक्षिण अफ्रीका होगा। 23 है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। तो 23 नंबर का बी होगा, होम्स ने। 24 है कि निम्न में से कौन सबसे जो ना कठोर खनिज है। तो 24 नंबर का राइट आंसर डी होगा, ये होगा टॉक। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का एक कारक है। तो बिल्कुल 25 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 26 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि बताइएगा गारो और खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो 26 का ऑप्शन ये हो जाएगा, मेघालय में। 27 आम्र बौछार किस राज्य से संबंधित है। तो 27 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, असम से। 28 बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है। तो बिल्कुल इनका 6ठा स्थान होगा। तो अब चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चन का जवाब आप देख लेना, अगर बन पाए तो बना लेना, नहीं तो मैं जहाँ से बताऊँ डाउनलोड करने वहाँ से कर लेना। सब्जेक्टिव देखिए 10 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सूर्याताप क्या है। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने वाली सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है। पृथ्वी पर तापमान का आसमान वितरण किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। और चौथा है कि भारत के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखे। 5वां है भूकंप क्या है। 7वां छठा है कि उष्ण संतुलन क्या है। 7वां है कि समुद्र समीर क्या है। और 8वां है कि भूगोल की प्रमुख शाखाओं के नाम लिखे, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन है देख लो। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन बनेगा, 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। 5 मार्क्स बोला है। तो पहला है कि नदी जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों का वर्णन करते हुए इसे दूर करने का उपाय बताए। उष्ण बजट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करें। भारतीय मानसून की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत के किसी एक भू आकृतियाँ प्रदेश का वर्णन करें। तो ये सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उत्तर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पहला नंबर का ये उत्तर होगा, दूसरा का ये रहा, तीसरा का ये और चौथा का। तो सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं डाल दूंगा। अब वीडियो देखने के बाद जाओ वहाँ से डाउनलोड करके लिख लो और आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चेक कमेंट करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।